कभी मुंडेर पे, कभी नीम पे, ऐसे वो चहचहाती थी, सबके मन को भाती थी, वो जीवन का राग सुनाती थी। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पक्षियों की सबसे पुरानी प्रजाति, छोटी सी पक्षी गौरैया के बारे में, जो इंसान नामक प्राणी की महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ गई है। बेचारी बहुत खुशहाल थी, तिनका तिनका जोड़कर अपना नीड़ बनाती थी और पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखती थी। मगर हाय, यह क्या, इंसान ने उसके जीने के अधिकार पर अपने लालच से कुठाराघात कर उसे विलुप्त प्रजाति में लाकर खड़ा कर दिया। हरियाली की जगह है कंक्रीट के जंगल उगाकर उसके आशियानों को वो उजाड़ दिया। दोस्तों, विश्व गौरैया दिवस इसी थीम को लेकर है कि हम उस नन्हे जीव का, नन्हे प्राणी को उसके नीड़ के बनाने का अधिकार पुनः लौटा सके। दोस्तों, इस दिन को मनाने का उद्देश्य है गौरैया और अन्य सामान्य पक्षियों की घटती संख्या के प्रति जागरूकता को बढ़ाकर उनके संरक्षण के लिए प्रयास करना है। दोस्तों, शहरों में गौरैया के घटने का प्रमुख कारण उनके प्रजनन क्षमता नहीं है, बल्कि उनके रहवास की जगह न मिलना है। हरियाली के जो जंगल थे वो सारे कट गए, पेड़ नहीं के बराबर है। तो दोस्तों, गौरैया अपना नीड़ बनाएगी तो बनाए कहां। दोस्तों, शहर में मकानों की बनावट बदल गई है, कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर पेड़ के लिए जगह हो, जहां पर हम गौरैया को उसका नीड़ बनाने दे सके। दोस्तों, इस कारण में घोंसला बनाने की जगह नहीं मिल रही है। इसके अलावा शहर में कबूतरों की बढ़ती संख्या भी गौरैया के न दिखने की अहम वजह बन गई है। कबूतरों ने गौरैया के आशियानों पर अपना कब्जा कर लिया है। अब हम बात करते हैं विश्व गौरैया दिवस के इतिहास के बारे में। इस दिवस की शुरुआत 2010 में भारत की नेचर फॉरएवर सोसाइटी और फ्रांस की इकोसिस एक्शन फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास में हुई थी। इसके संस्थापक किसके? नेचर फॉरएवर सोसाइटी के संस्थापक मोहम्मद दिलावर ने गौरैया संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके परिणाम स्वरूप यह दिवस स्थापित किया गया। अब इसका महत्व क्या है इस दिन का? दोस्तों, शहरीकरण, प्रदूषण, आवास की कमी, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग और भोजन की कमी के कारण गौरैया की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। दोस्तों, एक ऐसा वक्त था जब माताएं बहनें रोटी बनाते समय एक रोटी गौरैया के लिए निकालती थी और उन्हें आंगन में छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देती थी और गौरैया चहकती हुई, फुदकती हुई एक एक टुकड़ा उठाकर अपने घोंसले में ले जाती थी। कितना ही मनोरम दृश्य था। दोस्तों, गौरैया पारिस्थितिक तंत्र में कीट पतंगों को अपने हवाले करके और पूरा स्वतंत्र एक जीवन जीती थी और पूरा पर्यावरण के साथ मिलजुल कर एक नया संतुलन बनाए रखती थी। लेकिन जो महत्वाकांक्षी है व्यक्ति, उसने अपनी लोलुप प्रवृत्ति के चलते उसे कहीं का नहीं छोड़ा और आज वह विलुप्त प्राय श्रेणी में आ चुकी है। दोस्तों, फिर हम एक बार ये बात कहने की जरूरत है कि हम जागरूक होकर उसके इस जो प्रयास करें कि उसे उसका नीड़ पुनः लौटाने की कोशिश करें और उसे इस हद तक पुनः उसका नीड़ दे ताकि वह फल फूल सके और अपना जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन दोस्तों, क्या हम ये कर पाएंगे? क्योंकि हमारे ऊपर जो महत्वाकांक्षा है वो इस कदर हावी है कि हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है गौरैया के बारे में? गौरैया सबसे प्राचीनतम प्राणी है और वह झुंड में, ग्रुप में रहना पसंद करती है और परिस्थिति के साथ संतुलन बनाए रखती है। और दोस्तों, और वह जो लंबी उड़ान भरती है और
2 से 3 बच्चे साथ में देती है और कीटनाशक, कीट जो होते हैं जो फसलों को खराब करते हैं उनको अपना भक्षण करती है। और ये सर्वभक्षी पक्षी है जो कि हमारी रक्षा करती है, हमारे फसलों की रक्षा करती है और परिस्थिति के साथ संतुलन भी बनाए रखती है। लेकिन दोस्तों गौरैया, दोस्तों मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हमने हमारे बचपन में गौरैया देखी है, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो आ रही है पीढ़ी, वो केवल तस्वीरों में ही उसे देख पाएगी। ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम उसका जो घोंसला है वो दिन प्रतिदिन उनसे छीनते जा रहे हैं। और यही नहीं होगा, एक दिन गौरैया ही नहीं, जीव जंतु में जो पक्षी नाम की चीज है वो विलुप्त हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं साल 2025 की गौरैया दिवस की थीम क्या रही। दोस्तों उस गौरैया दिवस की थीम थी प्रकृति के नन्हे दूतों को सम्मान देना। दोस्तों यह दिन उनकी महत्ता को, उनकी महिमा को, उनकी उपादेयता को प्रमाणित करता है और यह कहता है कि उसे अपना अधिकार, जो नीड़ का अधिकार है, उसे पुनः लौटाया जाए। और अपील की जाती है कि हम कुछ न कुछ करके उसके लिए परिंदे लगाए, उसके लिए घोंसले बनाने का उसे स्थान दे। हम हैं तो वो है और वो है तो हम हैं। इस जो थीम पर हम चले तो यह सही होगा। और छोटे पंखों वाला जीव कब तक सरवाइव करेगा यदि हम उसे सरवाइव नहीं होने देंगे। दोस्तों गौरैया इतिहास और संस्कृति का प्रतीक भी है। कैसे है दोस्तों, अपन जान लेते हैं। गौरैया दिल्ली का राज्य पक्षी भी है, आपको जानकर खुशी होगी। बाद में गौरैया सिर्फ पक्षी नहीं है, वे साझा इतिहास और संस्कृति का प्रतीक भी है। हिंदी में गौरैया, तमिल में कुरुवी और उर्दू में चिड़िया जैसे नामों से जानी जाती है। गौरैया पीढ़ियों से दैनिक जीवन का हिस्सा रही है। वे अपने खुशनुमा गीतों से हवा में रस घोल देती है, खासकर गांव में, जिससे कई लोगों की यादें जुड़ी हुई थी। छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पक्षी है गौरैया। क्या महत्व है गौरैया का? दोस्तों ये कीटों की आबादी को नियंत्रित करती है उनका भक्षण करके। इसके अतिरिक्त गौरैया परागकण और बीज प्रसार में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है और पारिस्थितिकी संतुलन और पर्यावरण संतुलन में भी भूमिका निभाती है। तेजी से लुप्त हो रही है गौरैया। दोस्तों यह कभी हमारे पर्यावरण का अभिन्न अंग हुआ करती थी, लेकिन आज यह विलुप्त प्राय होने लगे। कई जगहों से तो यह पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है। आम पक्षी जो हमारे घरों के क्षेत्रों में रहता था, हमारे बच्चे भोजन को चट कर जाया करता था, आज यह गौरैया विलुप्त प्राय प्रजाति में शामिल हो चुकी है। यह हमारे लिए बड़े ही शर्म की बात है। वैज्ञानिक अध्ययनों से प्रमाणित हुआ है कि घरों में रहने वाली गौरैया सभी जगहों पर हमारा अनुसरण करती है और हम जहां पर नहीं रहते हैं वहां कभी नहीं रह सकते हैं। बेथलेहम की एक गुफा से 4 लाख साल पुराने जीवाश्म साक्ष्य मिले, जिससे पता चलता है कि घरों में रहने वाले गौरैयों ने प्रारंभिक मनुष्यों के साथ अपना स्थान साझा किया था। गौरैया के तेजी से लुप्त होने के कई कारण हैं। शीशारित पेट्रोल के उपयोग से जहरीले यौगिक पैदा होते हैं जो उन कीटों को नुकसान पहुंचाते हैं जिन पर गौरैया भोजन के लिए निर्भर करती है। शहरीकरण के उसके प्राकृतिक घोंसले को छीन लिया। शहरीकरण ने उनके प्राकृतिक घोंसलों को छीनकर वहां पर कंक्रीट के जंगल उगा दिए हैं। हरियाली की कमी ने भी समस्या को और बढ़ा दिया है। हर जगह कंक्रीट के जंगल, हरियाली का नामो निशान नहीं है। तो दोस्तों ऐसे में गौरैया कहां जीवित रह पाएगी? घरेलू गौरैयों को वापस लाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 116वीं कड़ी में कहा है कि आप सभी लोगों ने बचपन में गौरैया स्पेरे को अपनी छत पर फुदकते हुए, चाहते हुए पेड़ों पर भी देखा होगा। बढ़ते शहरीकरण की वजह से गौरैया हमसे सौ दूर चली गई है, काफी दूर चली गई है। आज की पीढ़ी के ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने गौरैया को सिर्फ तस्वीरों या वीडियो में ही देखा है। ऐसे बच्चों के जीवन में इस प्यारे पक्षी की वापसी के लिए कुछ अनोखे प्रयास हो रहे और किए जाने चाहिए। और दोस्तों 20 मार्च यानी विश्व गौरैया दिवस प्रकृति के नन्हे
दूतों की भूमिका को श्रद्धांजलि देने का दिन है। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है, जो जैव विविधता और परिस्थिति के संतुलन बनाए रखने में गोरैया के महत्व और प्रकाश डालता है। नन्ही चिड़िया गोरैया दुनिया के सभी देशों में पाई जाती है। हर साल ये दिवस विलुप्त की कगार पर आ गई गोरैया के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ाने और उसके संरक्षण के लिए भी बात की जा रही है और बात की जाती है, ताकि वो हमारी एक जीवन के अभिन्न अंग बनी रह सके और हमें पारिस्थितिक संतुलन में हमारा सहयोग कर सके। इसके अलावा दोस्तों बहुत सी ऐसी बातें हैं। मनाने के तरीके क्या है विश्व गोरैया दिवस को सही अर्थों में मनाने का? पक्षी घर बनाए, उनके लिए छोटे छोटे घर बनाए, घोंसले बनाए। इसके अलावा कीटनाशकों का प्रयोग कम करें, देशी पौधे लगाए जो कि बड़े होकर उनको घोंसले की जगह दे। जागरूकता कार्यक्रमों में भाग ले हम, और ये भाग ही ना ले, गोरैया को उसका जीवन देने के लिए एक कृत संकल्प भी हो। गोरैया को भोजन दे। हमारी बालकनी में, हमारे बगीचे में कुछ ऐसे हम बर्तन रखें या गमले रखें जिसमें कि हम उनको उनका भोजन प्रोवाइड करवा सके। अब जाते जाते इंसानों के लिए क्यों है गोरैया महत्वपूर्ण, ये जानना आवश्यक है। खाद्य श्रृंखला में संतुलन कायम रखने के लिए पहले तो, उसके बाद हानिकारक कीटों को नष्ट करने के लिए गोरैया अपने बच्चों को अल्फा और कटवर्म नामक कीड़े खिलाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक, नुकसानदेह है। अल्फा और कटवर्म कीट फसलों के लिए बेहद खतरनाक होता है। ये कीट फसलों की पत्तियों को नष्ट कर देते हैं, जिससे उनका ग्रोथ रुक जाता है। इसके अलावा गोरैया की संख्या कम होने के कारण कीट फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी ओर कीट नियंत्रण के लिए किसान महंगे कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, जो कि हर तरह से नुकसानदेह है। अब गोरैया के बारे में कुछ रोचक तथ्य है। नर और मादा गोरैया में अंतर होता है। मादा के पास है धारियों वाली भूरी पीठ होती है, जबकि नर की पीठ पर लाल रंग की हल्की होती है, काले बीन्स बने होते हैं। इसके अलावा नर गोरैया मादा से थोड़ा बड़ा होता है। गोरैया झुंडों में बस्तियों में रहती है। अगर उन्हें खतरा महसूस होती है तो वो तेज गति से तैर सकती है, ये भी है। गोरैया प्रकृति में क्षेत्रीय नहीं है, वे सुरक्षात्मक होते हैं और अपना घोंसला बनाते हैं। दोस्तों, नर गोरैया अपनी मादा समकक्षों को आकर्षित करने के लिए उत्कृष्ट घोंसले का निर्माण करते हैं। घरेलू गोरैया, जिसे पेशियर डोमेस्टिक कहा जाता है, परिवार का एक पक्षी या पोशिरेडे परिवार का। घरेलू गोरैया शहरी या ग्रामीण परिवेश में रह सकती है, क्योंकि उनका इंसानों से गहरा संबंध है। वे जंगलों, रेगिस्तानों, जंगलों और घास के मैदानों में ही नहीं, बल्कि व्यापक रूप से विविध आवास और जलवायु में पाए जाते हैं। जंगली गोरैया की औसत जीवन प्रत्याशा 10 साल से कम और मुख्यतः 4 से 5 साल के करीब की होती है। और दोस्तों, इसकी जो उड़ान है वह 45.5 किलोमीटर प्रति घंटे और लगभग 15 लाख पंखों की धड़कन प्रति सेकंड है। इसके अलावा दोस्तों, पूरे विश्व भर में 35 तरह की गोरैया पाई जाती है। क्या आपको ये पता था? क्या ये पता था कि विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? और क्या आपको ये पता था कि गोरैया क्यों विलुप्त हो रही है? तो दोस्तों, आज आपने सारा जान लिया, यदि पता नहीं था तो दोस्तों, जैसा कि परम क्लास चैनल आपके लिए हर रोज एक नया टॉपिक लेकर आता है, जो आपके जीके और सामाजिक जुड़ाव से लेकर होता है। तो दोस्तों, आप भी एक संकल्प लें। परम क्लासेज का ये प्रयास तभी सफल हो पाएगा जब आप मन में कृत संकल्प हो इन नन्हे जीवों को, नन्हे पक्षी को, गोरैया को उसका नीड़ के निर्माण का एक अधिकार पुनः देने की दिशा में प्रयास करें। दोस्तों, इसमें कोई धर्म आड़े नहीं आता है, कोई सीमाएं आड़े नहीं आती है। यह एक मानवता का सवाल है और उन बेचारे पक्षियों को, बेजुबान पक्षियों को, बड़े ही निरीह, बड़े मासूम पक्षियों को उनका अधिकार देने का संकल्प करने की बात है। तो दोस्तों, कल मिलते हैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर, इसी समय, इसी मंच पर। तब तक के लिए धन्यवाद।